नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैं रितिका संध्या सिंह में। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सब ने तो करवा चौथ की अनेक कथा सुनी होगी, लेकिन आप सभी को मैं करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों ने तो प्रिय बहन वाली तो कथा सुनी होगी, 7 भाइयों और प्रिय बहन वाली तो कथा अवश्य सुनी होगी, लेकिन आप सभी को मैं श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की जो करवा चौथ की कथा सुनाए थे वो आप सबको वर्णन करने जा रही हूँ कि किस प्रकार करवा नामक गरीब धोबी ने अपने पति को, साहसी साधारण महिला ने अपने साहस और प्रतिव्रता से यमराज को भी भय में डाल दिया था। करवा अपनी पति के तुंगभद्र नामक नदी के पास के किनारे रहती थी। करवा अपने वृद्ध और निष्ठा पति के बहुत ही धर्म से सेवा करती थी। तभी करवा के पति एक बार नदी के किनारे का वस्त्र धो रहा था। मगरमच्छ के मुंह में उसका पैर फंस जाता है और मगरमच्छ उसके पति को नदी के अंदर ले जाने लगता है। उसके पति निर्मल और वृद्धा नाम होने के कारण प्रयास करने के बाद भी मगरमच्छ के पैर से अपना मुंह से पैर नहीं छुड़ा पाता है। तभी अपने पत्नी को जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पति का पुकार सुनकर करवा धोबिन दौड़कर नदी के किनारे आती हैं और अपने पति के पैरों को मगरमच्छ के मुंह में देखकर घबरा जाती हैं और मगरमच्छ से विनती करने लगती हैं कि मेरे पति के पैरों को छोड़ दो, लेकिन मगरमच्छ नहीं मानता है। इस प्रकार करवा ने कच्चे सूत के धागे से मगरमच्छ को एक पेड़ से कसकर बांध देती है। इस प्रकार बांध देती है कि वो टस से मस नहीं हो पाता और इस द्वारा पति और मगरमच्छ के दोनों के प्राण संकट में डल गए थे और यमराज से कहती है कि मगरमच्छ को मृत्यु दंड और मेरे पति को जीवन दान दे दे। यमराज कहते हैं कि मगरमच्छ का भी अभी जीवन शेष है और तुम्हारे पति का जीवन आयु समाप्त हो चुका है। करवा ने अपने यमराज से कहती है कि इस कारण मैं इस मगर के प्राणों को नहीं हर सकता। करवा के बार बार कहने पर भी यमराज नहीं मानते हैं और करवा को क्रोध आ जाता है और वो यमदेव से कहती है कि अगर मेरे पति के प्राणों को कोई संकट आया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। ये करवा की इस बात को सुनकर यमराज भयभीत हो जाते हैं और करवा के साहस व पतिभक्ति को देखकर मगर को मृत्युदंड और उसके पति को जीवन दान दे देते हैं। करवा धोबिन ने जिस दिन बलपूर्वक यमदेव से अपने पति की प्राणों की रक्षा की थी वह कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में थी। इसलिए इस दिन पतिव्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां निर्जला व्रत कर पाठ सुनकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो आप सबको ये कथा कैसी लगी? अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।